वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ भूगोल में अनुसूचित जिले, आदिवासी विकास खंड, माडा, पैकेटा और कांची जिलों के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही चर्चा में रहा है क्योंकि सीजीपीएससी में अभी 2-3 क्वेश्चन इस क्षेत्र से पूछ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी ये हाईलाइटेड पॉइंट रहने वाला है। तो काफी लोगों की डिमांड पर और हम लोग को जो है छत्तीसगढ़ का जो भूगोल का क्लास चल रहा है उसमें कंटिन्यू क्लास लेते हुए इस पर हम वीडियो लाए हैं। अगर आप अनुसूचित जिलों के नाम जानना चाहते हैं, आदिवासी विकास खंडों के नाम जानना चाहते हैं, माडा, पैकेटा, कांची जिलों के नाम जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी भी दूंगी कि ये सब कॉन्सेप्ट आते कैसे हैं। तो आप जो हो पूरा देखना है इसको। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप लोग कंजूसाई करते हो शेयर करने में, ये सोच के कि हम लोग बस देखें, पर हमको भी उससे इंकरेज मिलता है, थोड़ा बहुत हमको भी सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पे रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना आप सभी। चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं हम। 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र। संविधान की अनुसूचियां हैं अलग अलग प्रकार के, आप जानते हो 12 अनुसूची है वर्तमान में। उसमें हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची जो है दर्शाता है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को। अनुसूचित क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को घोषित करना है तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। उसके साथ साथ भारत सरकार मान लिया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पे जो भी काम करते हैं वो कौन करता है? भारत सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। लेकिन अल्टीमेटली राष्ट्रपति के पास क्या रहता है? पूरी शक्ति रहती है। अब हुआ क्या है कि संविधान की 5वीं अनुसूची को आधार मान के 20 फरवरी 2003 को राजपत्र में एक अधिसूचना आई जिसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उनको परिभाषित किया गया। अब उसमें क्या क्या आते हैं? तो पहला है अनुसूचित विकास खंड। ओके, बहुत सारे लोग इसको जो है जानना चाहते हैं क्या होता है। तो देखिए, जब भी अनुसूचित वर्ड लगेगा ना, एक चीज थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना, 50% प्लस वहां पे कहीं ना कहीं अनुसूचित जो जाति जनजाति है उनकी संख्या रहती है, अनुसूचित लोगों की संख्या है ना, शेड्यूल्ड में। तो जब 50% अबव होता है तो उस क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर दिया जाता है ताकि हम 5वीं अनुसूची में उसको डालकर उस क्षेत्र का विकास कर सके। अब अनुसूचित विकास खंड होते क्या है? तो 5वीं अनुसूची में हमारे यहाँ के जो 146 विकास खंड है टोटल, उनमें से 85 विकास खंडों को आदिवासी विकास खंड या अनुसूचित विकास खंड क्या किया गया है? घोषित किया गया है। जिसमें बस्तर संभाग के 32 विकास खंड आते हैं, लगभग सभी, है ना, 7 जिलों के समस्त विकास खंड। सेम वैसे सरगुजा के जो आपका 6 जिले हैं उनके सभी विकास खंड, इसमें भी 32 विकास खंड आएंगे तो 32 32 64 हो गया। फिर दुर्ग संभाग में 4, मोहला, मानपुर, चौकी के समस्त विकास खंड, ये तीनों ही समझ लीजिए, और बालोद का डोंडी वाला, तो ये 4 हो गए, है ना, 64 4 68। उसके बाद बिलासपुर संभाग के 13, है ना, तो 68 13 कितना हो गया? 81। तो बिलासपुर संभाग में 13 कौन कौन सा? कोरबा के जितने भी है आपके वो मैं बता दूंगी आपके लिस्ट पूरा, जीपीएम के भी है। उसके अलावा रायगढ़ जिले में रायगढ़ पुसौर को छोड़कर जो बाकी विकास खंड है वो सभी आएंगे इसमें। तो ये बिलासपुर संभाग के 13 विकास खंड। रायपुर संभाग के 4, तो 85 विकास खंड होगा टोटल, जिसमें गरियाबंद से गरियाबंद, मैनपुर, छुरा और धमतरी से सिहावा नगरी विकास खंड को शामिल किया गया है। तो अनुसूचित विकास खंड के अंतर्गत कितने हैं बोलेगा? तो 85, है ना। अनुसूचित क्षेत्रों को परिभाषा कब दी गई? तो 20 फरवरी 2003 को, जिसमें छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को परिभाषित किया गया। किसी भी संभाग से पूछ सकता है यहाँ कितने आदिवासी विकास खंड या अनुसूचित विकास खंड है? तो 32 32 4 13 4, ये पूरा मैंने बांटा हुआ है, उसको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा आपका सरगुजा और बस्तर संभाग में है और सबसे कम देखोगे तो दुर्ग और रायपुर में 4 4 है, उधर 32 32 है, बिलासपुर में 13 है ना। तो ऊपर नीचे 32 32, बिलासपुर रायपुर अगल बगल 4 4 और एक आपका जो है आपका दुर्ग रायपुर 4 4 अगल बगल और बिलासपुर है आपका 13, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जो अनुसूचित विकास खंड है उसके बारे में और जान लो कि अगर बोला कि कौन सा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित विकास खंड है या आदिवासी विकास खंड है, तो याद रखना जसपुर, है ना। जसपुर को बोला जाता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एसटी लोग रहते हैं या अनुसूचित लोग रहते हैं, तो जसपुर में याद रखना 8 अनुसूचित विकास खंड है या फिर आदिवासी विकास खंड है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा संभाग वाइज। दुर्ग संभाग में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बालोद का डोंडी। रायपुर में मैनपुर, गरियाबंद, छुरा, ये 2 है, गरियाबंद में आता है। सिहावा नगरी धमतरी से। बिलासपुर में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये जीपीएम जिले से। फिर आपका खरसिया, घरगौड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, तमनार, ये आपका रायगढ़ से। और पाली, कोरबा, करतला, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, जो है पोड़ी उपरोड़ा एक ही में है, ये जो है आपका किसमें से आ गया? कोरबा से। तो कोरबा से 5 और आपका रायगढ़ से 5 5 पर 10 और जीपीएम जिले से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 13। पहले क्या है, बिलासपुर को शामिल किया जाता था सिर्फ इसी के कारण। ओके, अभी आंशिकता ले सकते हो लेकिन अभी इसको ध्यान रखना है फिलहाल। तो
इतने क्षेत्रों को। अब बस्तर सरगुजा के सभी विकास खंड आएंगे तो थोड़ा सा मैं इसको ट्रेस करवा देती हूँ क्या क्या है। ओके, तो ये आपका सरगुजा संभाग है, यहाँ से पकड़ना है मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां। एक ट्रिक बताती हूँ, जो बहुत पुराने पुराने तहसील रहे हैं ना उनको पकड़ लेना, केवल बिलासपुर को छोड़ के, तो बहुत पुराने पुराने तहसील सब ना उसी में आ जाते हैं, ये विकास खंड में लगभग लगभग जो सबसे शुरू में रहे हैं, तो उनको एक ट्रिक मान लेना। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां इसमें से आएगा। और सूरजपुर है, कोरिया है, कोरिया से सोनहट और बैकुंठपुर आएगा। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये है आपका सूरजपुर में ओड़गी, प्रतापपुर, भैयाथान, सूरजपुर, रामानुजनगर और प्रेम नगर आएगा। उसके बाद ये सरगुजा है, सरगुजा का ये डिनोट हो रहा है। ओके, सबको मैं पॉइंट कर देती हूँ ताकि दिखते हल्का सा। सरगुजा के क्षेत्र में कौन कौन सा है, तो सरगुजा में उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर, मैनपाट, लुंड्रा, जिस लुंड्रा का धौरपुर वाला एरिया, बतौली, सीतापुर। तो देखिए ये सारी चीजों को अगर समझ पा रहे होंगे, जो एकदम पुराने पुराने तहसील है लगभग वही लोग हैं विकास खंड, तो 2-4 को छोड़ के ना पूरा ये ट्रिक सही बैठता है। चलिए उसके बाद बात करती हूँ मैं, ये है आपका रायगढ़ वाला, है ना। रायगढ़ वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये आपका जशपुर वाला एरिया है। जशपुर में आपका पत्थलगांव, कासाबेल, बगीचा, मनोरा, कुनकुरी, फरसाबहार, दुलदुला और जसपुर, ये जो है 8 जो जगह है, ये 8 बोल सकते हो एरिया को अनुसूचित या आदिवासी विकास खंड में डाला गया है। बलरामपुर के भी सभी विकास खंड जैसे वाड्रफ नगर, रामानुजनगर, बलरामपुर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी, ये 6 को किस में डाला गया है, आदिवासी विकास खंड में। ये जो 32 विकास खंड देख रहे हो आप ना, ये टोटल विकास खंड भी है इस क्षेत्र में, और आदिवासी विकास खंड में सबके सब डले हुए भी हैं, तो इनको दोनों चीजें आप यहाँ पे याद कर सकते हो। बस्तर का मैं ट्रेस करवा देती हूँ थोड़ा सा। ये है आपका सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़, फिर आपका बीजापुर से बीजापुर, भोपालपट्टनम, उसूर और भैरमगढ़। उसके बाद दंतेवाड़ा से दंतेवाड़ा, गीदम, कुआकोंडा, कटे कल्याण। बस्तर से आपका दरभा, जगदलपुर, बास्तानार, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा, बस्तर, बकावंड। उसके बाद जो है ये कोंडागांव है, कोंडागांव, माकड़ी, फरसगांव, केशकाल, बड़े राजपुर को। उसके बाद नारायणपुर में ओरछा और नारायणपुर, और ये कांकेर में हो गया है पखांजूर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदल, भानु प्रतापपुर, कांकेर, चरामा और नरहमपुर। अब इसको अगर आप पढ़ लेते हो, इसको याद कर लेते हो, तो ध्यान रख लेना कि ये दोनों जो है इसमें भी 32 आएंगे। ये 32 तहसील ऊपर नीचे, 32 विकास खंड ऊपर नीचे में विकास खंड भी है, और ये पूरा क्षेत्र चूंकि आदिवासी क्षेत्र में आता है तो आदिवासी विकास खंड भी है, तो दोनों चीजें आपको याद हो जाएगी। और ट्रिक मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सबसे पहले इमेजिन करो बहुत पुराने पुराने जो तहसील होंगे उनको, और उन्हीं से आप विकास खंड उनको बना सकते हो, क्योंकि 149 तहसील समथिंग थे बहुत पहले शुरू में, फिर उसके बाद तो बढ़े हैं ना एकाएक, और 146 विकास खंड, तो 3 को छोड़ के बाकी सब तो लगभग ट्रिक सही बैठ जाता है। बिलासपुर नहीं है, याद रखना ना, बिलासपुर को मत लेना विकास खंड में, ठीक है। तो ऐसा आप एक बना सकते हो। चलिए अब मैं अनुसूचित जिलों के बारे में बता दूं। 16 जिले हमारे यहाँ हैं, जिसको 14+2 बनाया गया है। तो 16 जिले मतलब लगभग सभी जिले बोल सकते हो, जो 16 जिले हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो 2003 में हमारे पास जब ये आया अनुसूचित वाला कॉन्सेप्ट, तो 7 जिले थे। तो इसमें कौन था, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, जो बन चुके हैं जिले उन्हीं 16 में पकड़ना है आपको। 16 जिले थे ना उस टाइम, 16 में पकड़ो। तो 3 नीचे कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ऊपर के 3 है ना, कोरिया, सरगुजा और जसपुर, फिर आएगा कौन, कोरबा। ये हो गए क्या, अनुसूचित जिले। अब 2007 में 2 जिले बने हमारे पास, बीजापुर, नारायणपुर, तो उनको भी डाल दिया गया, नारायणपुर, बीजापुर, क्योंकि वो बस्तर एरिया से कटा था, दंतेवाड़ा एरिया से कटा था, तो ऑलरेडी उसी में आएगा। 2012 में 4 जिले जो बटे, तो 4 जिले कोंडागांव, सुकमा, सूरजपुर, बलरामपुर, चूंकि इन सबको काट फिट के ही हम कहीं ना कहीं बनाए हैं, तो वो सब भी अनुसूचित जिले में आएंगे। तो ये 4 जिले बने और आए। 2020 में जीपीएम एक जिला बना, तो एक और जिला आ गया अनुसूचित जिला। उसके बाद 2022 में मोहला, मानपुर, चौकी और एमसीबी बना, तो ये टोटल मिला के हो गए 16। तो ये 14+2 इसलिए लिखा गया है कि 14 पहले तक था, और एमसीबी के बनने और एमएमसी मतलब मोहला, मानपुर, चौकी बनने के साथ 2 और बढ़ गया, यानी कि टोटल कितने हो गए, 16 अनुसूचित जिले हो गए। तो 2003 में हमारे पास 7 थे, 2007 में आते आते जो है आपका 9 हो गए, क्योंकि 2 और बन गए। 9 के बाद 4 और बढ़े तो 13 हो गए। 2012 में जाके फिर 2020 में जाके 14 हो गए, एक जीपीएम बना तो, और 2022 में जाके ये टोटल 16 हो गए। तो 16 अनुसूचित जिले हैं। यहाँ पे भी ये पकड़िएगा कि इस जिले में 50% से ऊपर की आबादी क्या होगी, आदिवासी होगी या अनुसूचित होंगे। ओके, यही कॉन्सेप्ट रहता है सभी में। और आंशिक में याद रख लीजिएगा 6, आंशिक का नाम तो नहीं है, बट एक अनुमानी रायगढ़ वगैरह को ले सकते हो आप,
है ना, जैसे बिलासपुर को ले सकते हो, तो ये मैं बताना अभी नहीं वो कर सकती, कवर्धा वर्धा को ले सकते हो, लेकिन आंशिक वाले का मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो मैं उस पर जबरदस्ती का आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। पर कहीं ना कहीं जहाँ पे जो है आदिवासी लोग रहते हैं उन जगहों को आप ले सकते हो, गरियाबंद वगैरह को, है ना। एक कभी आ गया मान लो, तो थोड़ा सा एक ट्रिक लगाना कि जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं ना, उधर एरिया को ही पकड़ना, अगर आंशिक में आ गए तो ठीक है, नहीं तो मत ध्यान देना आंशिक का, क्योंकि लिस्ट वगैरह नहीं दिखता, और लिस्ट अगर आएगा ना तो मैं बिल्कुल कमेंट में अपलोड कर दूंगी, उसको ध्यान रख लेना, ठीक है, आंशिक को। लेकिन अनुसूचित जो पूर्णता है उसके बारे में पूरे यहाँ पे डिटेल कर दी हूँ। और याद रखना, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.58% भूभाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 60.58 ऐसा सॉरी 60-58 है ना, थोड़ा सा कम है, 2 कम है, 0.2 कम है ना, तो 60-58 या 60-60 करके करना, 60-58 है ना, 60-60 इमेजिन करके 60-58, तो 60-58% भूभाग अनुसूचित के अंतर्गत आता है। अब एक माडा योजना जिस पर एक क्वेश्चन आया था, तो माडा का पूरा नाम होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये माडा जो क्षेत्र होते हैं इसकी शुरुआत हुई थी 78-79 में, 1978-79 के समय शुरू हुआ था। जितने भी जनजातीय उपयोजना क्षेत्र रहते हैं, जनजातीय उपयोजना मतलब जनजातियों के लिए जो है विकास खंड वगैरह को शामिल जो किया गया है, उनके छोड़ के, है ना, उनके छोड़ के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे आबादी 10,000 होती है और वहां पर 50% जो जनसंख्या है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित रहती है, तो उसको क्या कर देते हैं हम, माडा पैकेट में डाल देते हैं, और माडा पैकेट में डालकर उस एरिया को क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं। तो माडा का कॉन्सेप्ट जब आया तो हमारे यहाँ के 9 जो क्षेत्र हैं उनको माडा के अंतर्गत डाला गया, जिसमें CGPSC सर क्वेश्चन पूछा था। तो माडा मीन्स यही समझना, जो अदर अनुसूचित क्षेत्रों में या विकास खंड जिलों में शामिल नहीं है, वैसे क्षेत्र जहां पे 10,000 की आबादी और 50% जो है अनुसूचित या ST समुदाय से या जनजातीय समुदाय से रहते हैं, वो सब माडा में आते हैं। जैसे मैं लिस्ट दे देती हूँ, महासमुंद 1-2 है ना, बलौदा बाजार, गंगरेल, रुगजा है ना, उसके अलावा सारंगढ़, गोपालपुर, कवर्धा, नचनिया, ये जो है 9 जो है माडा क्षेत्र है, ये 9 माडा एजेंसी है, इनको नाम याद रख लीजिएगा, 9 माडा एजेंसी का, ओके, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, माडा एजेंसी भी बोल देते हैं, इसको आप याद करके रखिए। क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और 2 ही कॉन्सेप्ट आता है माडा क्षेत्र को मतलब एक प्रकार से डिस्क्राइब करने के लिए, जो मैंने पहले बता दिया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला, देश भर में 112 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो ऐसे जिले जो अपेक्षाकृत कम विकसित है वहां पे हम समग्र विकास उसका करेंगे, उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और वहां पर जो भी विकास की योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएंगे। तो इसके लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जब आया तो नीति आयोग हमेशा इस पर रिपोर्ट वगैरह लाता है। तो 112 जिलों को अलग अलग पैमानों पर जज किया जाता है, उसके आधार पे चयन किया जाता है। तो अभी 112 ही जिले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के शामिल जिले कौन कौन से हैं, 10 जिले हैं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, यानी कि बस्तर संभाग के 7 जिलों को पकड़ना। उसके अलावा महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव को पकड़िएगा, ओके, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, उसमें भी राजनांदगांव में मोहला, मानपुर चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई शामिल रहेगा। तो ये 10 जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अलग से लिंगानुपात से लेकर आपका शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, हर एक पैमाना, बहुत सारे पैमानों पर इनका चयन करता है। आकांक्षी जिला मतलब जहां पे विकास की संभावनाएं तो हैं पर हम वहां पे विकास नहीं कर पाए हैं, तो हमको उनको चूज करके वहां पे क्या करेंगे, विकास को एक नई गति देंगे। तो एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है, इसको जरूर देखिए और इस पर समझने का बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा, याद करने का ट्राई करिएगा। बाकी और वीडियो आते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।